टैली प्राइम का आइकन ये वाला होता है, इस पर क्लिक करना। कभी खोला है पहले? जब आप ओपन करोगे ना ऐसा इंटरफेस आएगा। टैली को चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, परचेस करना पड़ता है, उसके बाद आप चला सकते हो। मगर परचेस के बिना भी आप चला सकते हो एजुकेशनल मोड के अंदर। यहाँ से क्लिक करना कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, इस पर क्लिक कर देना, ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, इतना जो पोर्शन है ये वाला, इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। जो भी हम काम करते हैं ना यहाँ पे काम करते हैं सारा। ठीक है, गेट टैली का होम पेज होता है पूरा। ये कंट्रोल पैनल बोल सकते हो या फिर मेन्यू बार बोल सकते हो। ये होता है वर्टिकल वाला और ये होता है हॉरिजेंटल वाला। कंपनी बनानी आती है? आती तो है, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे वो तो काफ़ी मैं अच्छा बताऊंगा ही। होगा। आप एक बार थोड़ा बता दो, फिर कंफ्यूजन मुझे प्रैक्टिकल करा नहीं है ना। मतलब आती है आपको? वैसे तो आती है, कैसे? क्रिएट करना, मतलब क्रिएट पे जाएंगे, वहाँ पे कंपनी की कुछ डिटेल्स वगैरह होती है। क्रिएट कहाँ से जाएंगे क्रिएट पे? यहीं से जाएंगे क्रिएट पे। इस पे हाँ, क्रिएट पे गए। नहीं आता। एक मिनट, सॉरी, यहाँ कंपनी में जाएंगे, कि कंपनी है ना, हम्म, वहाँ से जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कंपनी क्रिएट, देखो सबसे पहले ये होता है गेटवे ऑफ टैली। जो भी हम काम करते हैं ना इसके अंदर करते हैं सारा काम। यहाँ पे हमें दिखाई देता है हमारा फाइनेंशियल ईयर करंट वाला, जो भी अभी चल रहा है। करंट पीरियड बोल सकते हो या फिर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर बताया था 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे ख़त्म होता है। वही डेट है यहाँ पे। यहाँ पे आती है करंट डेट, जो आज की डेट है, जिस भी दिन आप एंट्री करोगे वो डेट आप यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे आपको ना कंपनीज से होती है, जो भी आपने कंपनीज ओपन करी होती है। आज मैं सिर्फ आपको कंपनी बनाना बता रहा हूँ कि कंपनी को कैसे बनाया जाता है, उसमें डिटेल कैसे फिल करी जाती है। कंपनी बनाने के लिए ना यहाँ पे कंपनी पे क्लिक करो या फिर इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ के, जिसके नीचे एक लाइन होती है ना वो ऑल्ट के साथ प्रेस होता है। और अगर कहीं पे किसी के नीचे 2 लाइन दिखाई देती है तो कंट्रोल के साथ प्रेस होगा। तो ऑल्ट के प्रेस कर दो या फिर कंपनी पे क्लिक कर देना, ये ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये खुल के आएगा। सबसे ऊपर है कंपनी डेटा पाथ। जब आप कंपनी बनाओगे कंपनी का डेटा कहीं ना कहीं सेव होगा आपके कंप्यूटर में। वो जो डेटा है जो सेव होने वाला है वो कहाँ पे आप सेव करना चाहते हो वो लोकेशन आप यहाँ पे दोगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकेशन डली हुई होती है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहते तो आप कर सकते हो। तो ये भी अब कहाँ पे जाएगी हमारी? बता रहा हूँ, ये लोकेशन ओपन करने के लिए ना यहाँ से विंडो प्लस ई प्रेस कर देना और कंप्यूटर खुल के आ जाएगा ये, है ना। इसको छोटा कर लेना थोड़ा। ये लोकेशन है हमारी, ये है सी ड्राइव। ये देखो सी ड्राइव मेरी, डबल क्लिक करना। इसके बाद है यूज़र्स, यूज़र्स। इसके बाद है पब्लिक, पब्लिक टैली प्राइम, टैली प्राइम डेटा, डेटा। ये देखो ये हमारी जो ये दिखाई दे रहे हैं नंबर्स, ये सारी की सारी ना हमारी कंपनीज है। ठीक है, कंपनी का जो डेटा है वो आप टैली के अंदर ही देख पाओगे। यहाँ पे सिर्फ आप फाइल को देख सकते हो। अच्छा, यहाँ अगर पे डालेंगे इसको। हाँ, यहाँ पे सिर्फ ये फोल्डर आपको दिखाई देंगे। अगर आप कोई भी फोल्डर यहाँ से डिलीट कर दोगे तो जो डेटा होगा वो टैली में से भी डिलीट हो जाएगा। सबसे पहले है कंपनी का नेम। आप किसी भी कंपनी में काम करते हो उसका कोई ना कोई नाम होगा, वो नाम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ABC प्राइवेट लिमिटेड हमने यहाँ पे डाल दिया। मेलिंग नेम भी सेम होता है जो कंपनी का नेम होता है, एंटर करना, अपने आप ले लेगा। ठीक है, एंटर करोगे, यहाँ पे डाला जाता है कंपनी का एड्रेस, जहाँ पे कंपनी अपना काम कर रही है वो एड्रेस डाल दो। ये यहाँ पे हम जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, हम दूसरे बंदे की कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, अपनी कर रहे हैं? देखो अगर आप अपना काम कर रहे हो, आपका बिजनेस है तो अपनी कंपनी क्रिएट कर रहे हो, दूसरे का बिजनेस है तो दूसरे की करोगे। ठीक है, अगर कहीं पे आप जाते भी हो ना काम करने तो वहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बिजनेस है पहले से चल रहा होगा, कंपनी पहले से बनी होगी, उसके अंदर की जो चीज़ें बहुत पहले से चल रही होंगी। मान लो हाँ, हो सकता है कि आपको कभी कंपनी क्रिएट करनी पड़ जाए तो ऐसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप डालोगे एड्रेस। आगे भी पिन कोड वगैरह डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना तो नीचे ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पे भी आप डाल सकते हो पिन कोड। ठीक है, एंटर करना। देखो जैसे हमारा जो एड्रेस होता है ना, कभी 2 लाइन में आता है, कभी 3 में आता है, कभी कभी 4 में भी आ जाता है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने 3 लाइन में एड्रेस डाला हुआ है, कभी चौथे में भी ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे मेरे को नहीं डालना, खाली छोड़ के एंटर कर दो, नेक्स्ट वाले पे आ जाएगा।
स्टेट ये आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे तो यूपी सारी। हाँ, टाइप करना दिल्ली, आ जाएगा, एंटर करोगे। कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही होती है, अगर कभी बाई चांस कभी कभी ना यूके ले लेता है वो, यूके या फिर कोई और ले लेता है तो आप यहाँ से चेंज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्री दिखाई देगी ना उसी की स्टेट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। पिन कोड जो भी है यहाँ पे डाल देना, 1136 हमारा, एंटर करोगे। कंपनी का टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दोगे। फैक्स पता है क्या होता है? फैक्स तो नहीं पता, फैक्स क्या होता फैक्स ना एक मशीन होती है, जैसे मोबाइल नंबर होता है वैसे फैक्स नंबर होता है। पहले यूज़ होता था डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए, अगर है यूज़ करते हो तो उसका जो भी नंबर है वो आप यहाँ पे डालोगे। ईमेल पता होगा क्या होता है, ईमेल आईडी डाल देना यहाँ पे डाली जाती है वेबसाइट का नाम, अगर कोई वेबसाइट है तो। अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये डालने के बाद एंटर करना, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, जहाँ से भी हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो डेट यहाँ पे डाली जाती है। हमेशा ये 1/4/2024 ही रहता है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है यहीं से स्टार्ट होता है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये भी 1 अप्रैल 2024 ही रहता है, पर एक केस में ना चेंज हो सकता है। मान लो आपका नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, आपने दिसंबर में स्टार्ट किया है और दिसंबर से आप ये टैली का यूज़ कर रहे हो, तो आपकी जो बुक्स वगैरह स्टार्ट हुई है ना दिसंबर में ही हुई है स्टार्ट, तो आप यहाँ पे दिसंबर लिखोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर जब वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा फिर वो अपने आप 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो ये जो डेट है ना 1/4/24 ही रहेगी। एंटर करना, ये वाला ऑप्शन अभी छुड़वा रहा हूँ, यहाँ से ना पासवर्ड लगाते हैं। अगर आपको कंपनी पे पासवर्ड लगाना हो तो सिक्योरिटी कंट्रोल से बोलते हैं, ऐसे गेस करके लगा सकते हो। अभी छुड़वा रहा हूँ, आगे टॉपिक आएगा वहाँ पे करवाऊंगा ये। नो रखना इसको, एंटर करना। यहाँ पे हमारी करेंसी का नाम दिखाई देता है, नाम बोल सकते हो, सिंबल बोल सकते हो। एंटर करोगे यहाँ पे नाम दिखाई देता है, एंटर करोगे। इसको एक्सेप्ट करने के बाद नहीं सेव हो जाएगा, एक बार और एंटर करना, ये सेव हो गया। सेव होने के बाद ना हमारे सामने कुछ फीचर आते हैं, आपको जिस भी फीचर की नीड है, जो भी आपकी ज़रूरत है उस फीचर को आप यहाँ से यस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ बताएंगे क्या क्या फीचर्स? अभी नहीं, अच्छा, अभी यहाँ पे आपको कोई भी फीचर वगैरह यस नहीं करना। ठीक है, सिंपल। हाँ, सिंपल। एंटर करके ना आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं इस तरीके से। वहाँ से एक्सेप्ट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो मैंने कितनी बार एंटर किया, 9-10 सेकंड का टाइम लगा, वो तो मेरे वेस्ट हुए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे ये चीज़ खुली हुई थी, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ से बाहर जाना है, ठीक है। एंटर करके आप जा सकते हो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दो, डायरेक्ट आप बाहर आ जाओगे। हाँ, एक्सेप्ट मतलब कि जो एंटर आप कर रहे थे ना वो कंट्रोल ए से हो जाएगा, एक्सेप्ट ऑल। इतना आगे समझ में? ये हमने कंपनी क्रिएट करी है। मान लो आपने कंपनी क्रिएट करी, इसमें कोई भी मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या फिर कोई और मिस्टेक हो गई या फिर कुछ छूट गया, तो उसको आप ठीक कैसे करोगे? Alt+K या फिर यहाँ से कंपनी में जाओगे। मैं Alt+K प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से ऑल्टर के अंदर जाना है, ठीक है। आपने कंपनी बनाई, कंपनी के अंदर चेंजेस करने के लिए ऑल्टर में जाना है, कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट में जाना है, एंटर करोगे। जहाँ पे भी ऑल्टर ऑप्शन मिलेगा ना उसका मतलब है चेंजेस करने के लिए ही, ठीक है। ऑल्टर का मतलब ही चेंज करना होता है। अब मेरे पास ना यहाँ पे 2 कंपनी खुली है, यहाँ पे देखो कंपनी शो करते हुए दिख रही है हल्की हल्की, 2 कंपनी यहाँ पे भी है। जिसमें भी आप चेंज करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे। अभी हमने ये वाली बनाई थी, इसमें मैं चेंज करना चाहता हूँ, एंटर करना है, वही डिटेल मेरे पास सामने आ जाएगी। पहले ना ऊपर आया था पाथ लोकेशन के, हमारा डेटा कहाँ पे से होगा, ये चीज़ ऑल्टर में खुल के नहीं आती है। क्योंकि वो ऑलरेडी वहीं पे सेव है, तो ये ऑटोमेटिक वहीं पे सेव है। हाँ, अब यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है, जिसमें मैं टेलीफोन नंबर डालना भूल गया, तो आप यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं ऐसे करके। अब देखो जैसे अब मैंने सिर्फ यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाला, आगे कुछ नहीं करना, एंटर करके फिर से जाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट कंट्रोल के साथ ए दबा दो, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमें कंपनी डिलीट करनी पड़े, है ना। हो सकता है कि मैंने कंपनी बना दी और मेरे को ये नहीं चाहिए, डिलीट करनी है। वो कहाँ से करोगे? ऑल्ट के साथ के प्रेस करना, ऑल्टर में ही जाना है, ऑल्टर कंपनी चूज करना जो भी आप डिलीट करना चाहते हो। ऑल्ट के साथ डी प्रेस करना है, डिलीट का ऑप्शन आएगा। वाई दबाओगे यस हो जाएगा, एन दबाओगे नो हो जाएगा, एंटर दबा दोगे तभी भी यस हो जाएगा। एंटर करोगे, एक बार आपसे फिर से पूछेगा आर यू श्योर, एक बार और एंटर करना, कंपनी डिलीट हो जाएगी।
ठीक है। तो ये वहाँ से फोल्डर से भी डिलीट हो गई। हर जगह से डिलीट हो गई, अब वो वापस आएगी ही नहीं। आ सकती है जब अगर आपने उसका बैकअप वगैरह ले रखा है तो आ सकते हैं वापस, आगे कराऊंगा ये भी। ठीक है, अभी बस इतना करो, आप अलग अलग कंपनीज बनाओ, उसके अंदर चेंजेस करो, उसको डिलीट करो। ठीक है, करो। और जब भी आप कंपनीज बनाओगे ना, अपना नाम पहले आगे लगा लेना। 2 कंपनीज मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाली, इसमें है नेशनल ट्रेडर्स एक, इसके पहले अपना नाम लगा लेना। और दूसरी कंपनी है इंडस इंटरप्राइजेस, इसके पहले भी अपना नाम लगाना। इनको बना के सेव कर लेना, इसको डिलीट मत करना।